देखो जी, मैं पहले से ही कह देती हूँ, ज्यादा नहीं डांटोगे आप मेरी अम्मी को। बस सारे नियम कानून मुझ पे ही लगाओ, अपनी बेटी को मत समझाना। अरे क्या हो रहा है? हम यहाँ तुम्हारे साथ बात करने आए हैं और तुम। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या बात करने आए हैं। आप मुझे डांटने आए हैं ना कि क्यों मैंने मीना काकी के लिए आवाज उठाई, क्यों मैंने सुशीला काकी से झगड़ा किया, क्यों मैं अपनी आवाज बंद नहीं रख सकती, वगैरह वगैरह। अरे लेकिन बाबूजी, बचपन में आप मुझे दादी को गीता पढ़ के सुनाने के लिए कहते थे ना, उसी में पढ़ा था कि अन्याय के साथ साथ अन्याय को सहने वाला भी पापी होता है। अब आप ही बताइए, मैं इतने बड़े पाप की भागीदार कैसे बन जाती? मैं तो नहीं चाहती। माँ, मैं भी नहीं चाहती। बस तुम माँ बेटी के विचार में अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो बेटी, हमारे समाज में लड़कियों का इस तरह खुलेआम किसी से लड़ना या किसी से ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल गलत माना जाता है। और कल होके तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, वहां तुम सबके साथ इस तरह बार बार तुम आवाज उठाती रहोगी तो क्या बाबूजी, सास घर से बाहर निकाल देगी ना, तो मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊंगी। अरे ऐसी नौबती क्यों आएगी? तू जितनी प्यारी है ना, तेरी सास उससे ज्यादा प्यारी होगी, बिल्कुल यशोदा मैया की तरह। वो दिल से जितनी साफ होगी ना, अपनी जुबान से भी उतनी सरल और मीठी होगी। भाभी, अरे श्रीचंद, पाए लगो भाभी। जीता रहे। कल कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ, आगरा गया था भाभी, पर जैसे ही अनुज की नौकरी की सुनी, सारे काम बीच में छोड़कर उल्टे पांव लौट आया। आखिर मेरे भतीजे की इतनी बड़ी नौकरी लगी है। गलती की। अरे तेरा नाम तो लक्ष्मण रख देना चाहिए था हमें। ऐसा देवर तो सिर्फ सीता मैया को ही मिला था। भाभी, मैं लक्ष्मण हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सीता मैया हो। आपने सीता मैया की तरह बिना अपने पति के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। भैया शायद अपनी जिम्मेदारियों से डर कर भाग गए, लेकिन आपने हर हालात का सामना किया और बच्चों को इस काबिल बनाया है कि आज हम उन पर गर्व कर सकते हैं। अरे बस करना। अरे बधाई देने आता, आंखें भिगो दी तूने हमारी। लाइए माँ जी, क्या क्या सामान लेके जाना है? अरे पैरों में पहिए लगा के आया है का है, जो आते ही जाने की जल्दी पड़ी है। बहू, अरे बहू जल्दी आ। चल अब ये सामान सारा उठा के रखो, इसमें 2 पैकेट बनाओ, एक अचार और एक पापड़ का। हाँ जल्दी करो। तुम्हारी ताई जी को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। जब कुछ नहीं मिला तो मेरी चटनी खराब बता दी। माँ, लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना पानी। तो छींटे ही मार लो, कम से कम आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा। बबली, माँ, आप क्यों ताई जी की बातों को दिल से लगा के बैठ जाते हो? अनुज भैया की जॉब लगी है तो बजवा दिए ढोल उन्होंने। और माँ, आप तो जानते हो ना कि ताई जी की अदरक वाली चटनी अच्छी होती है, तो क्या हुआ इसमें? बस बस, मुझे मत समझा, मैं सब समझ गई। तुम सब एक से ही हो, जैसा बाप वैसी बेटियां। एक वे थे सीता जी के लक्ष्मण, दूसरे तेरे पापा हैं जीजी के लक्ष्मण। बाहर जाए तो भी, बाहर से आए तो भी सीधे पहुंच जाते हैं दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। ओफो माँ, अब ये सब छोड़ो भी। जाइए
पहले नहा के आइए। सारा दिन हिटलर पना दिखाती रह जीजी, अपने में कमी कुछ नहीं देखती, मेरे अभी- अंदर सारी कमी है। मैं चलता हूँ। जा। और बहू, ये चटाई कौन लपेटेगा? हमारी अम्मा। बहू, ज्यादा दर्द तो ना हो रहा उंगली में? नहीं माँ जी, हमें कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। पर देख, गलती तो तेरी है ना बहू। अरे क्यों गुस्सा दिलाया हमें? देख, आग में मेरे झोंकेगी ना तो आंखें तो जलेंगी ही ना। अच्छा ये बता, आज खाना का बन रहा है? वो बैंगन का भरता बनाया है और भरवा भिंडी बनाई है हमने। वो अनुज भैया को बहुत पसंद है ना माँ जी, और वैसे भी कल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे बहू, आजकल तेरा ख्याल नहीं रहता खाना बनाने में। बारीक बारीक धनिया और प्याज सजा देने से खाने में स्वाद ना आवे वो। हाँ? अच्छा ना, दिल से बनाया कर। देख, जब मन में स्नेह होबे है ना, हाँ, तो खाने में स्वाद भी आवे। हाँ सुबह सुबह हमारी प्यारी भाभी को कौन सा लेक्चर सुना रही हो माँ? कुछ ना बेटा, अजय समझा रहे थे कि घर के कामकाज के बीच अपना भी ख्याल रखा करे। पर इस घर में हमारी सुनता ही कौन है? हाँ, और देखो, काट ली ना अपनी उंगली इसने। क्या हाथ काट ली? कैसे, कब? अरे शुक्र मना कि ये तो मामूली खरोच है। पर बेटा, जब बच्चों को कुछ होगा तो हमारा भी तो दिल दुखेगा ना बेटा। क्या करें, एक अकेली हम इसके लिए सूखती फिरती है, और ये है कि हमारी बात ही नहीं सुनती है। हाँ वेरी बैड भाभी। अरे ये हमारी घर की बिग बॉस मिसेस इमरती देवी है, ये जो भी गए वो हमें सबको सुनना होगा यार। चुप कर बड़ा आया, पहले अपने को देख, सूखी पालक जैसा चेहरा मुरझा गया है तेरा। हाँ बहू, एक काम कर, है? खाना बनाने के साथ साथ ना बादाम की खीर भी बना ले। आए कुछ पौष्टिक जाना चाहिए ना इसके शरीर में, कल से काम पे जो जा रहा है ये, है ना? जा बहू, हाँ? खीर की तैयारी कर, और जैसी हमने सिखाई है ना वैसी ही बनाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय जुग जुग जियो मेरे श्रवण कुमार। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, हाथ भद्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जरा अपने भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि हमारे जो बॉस हो वो खड़ूस ना हो। हाँ हाँ, हम रोज तुम्हारे नाम का सुंदरकांड का पाठ करते हैं, देखना कोई बाधा नहीं आई। क्या बात। अच्छा माँ मैं जरा आया। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे तुझे किसी ने शराब दिया है जो पत्थर के मूरत जैसी खड़ी है यहाँ? अरे खीर बनाने को कहा था ना। माँ जी, वो खीर के लिए बादाम। अरे देख, तुझे खड़े बादाम वाली खीर बनानी है। तू जा रसोई में जा, अरे चावल वावल धो, तब तक हम आते हैं ना बादाम लेके। दादी, सुनो, तूने दूध पिया? चल पहले चल के दूध पी ले। हाँ, मुझे नहीं पीना है आपके हाथ का दूध। दादी ने तो मुझे पिस्ता बादाम वाला दूध दिया था, मैं वही दूध पीऊंगा। आहा, अल्ले बाबा मेरा लाजा बेटा, पूरा दूध पी लिया? हाँ। शाबाश, चलो हमारे कमरे में चलो, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। चलो आए चलते हैं। ए, भागो 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 भागो। बिमला, अरे ओ बिमला, अरे कानों में खूंटे ठूस लिए या पत्थर ठूस लिए जो हमारी आवाज ना सुनाई दे रही? बिमला, चिल्ला और चिल्ला। रोज बड़े ताने मारते हैं ना अपने हुनर के, आज देखती हूँ कैसे चढ़ाएगी ऊपर पानी।
और कितनी बार कहा है अपने आंगन का नल बंद किया कर। अरे ऊपर पानी ना चढ़ रहा हमारे यहाँ। मरीज बंद कर इसे। अरे क्यों इतना पानी भर रही है? धोबी घाट बनाना है क्या? मेरी मर्जी। अरे कान काट के ले गया कोई तो सुन ना रही हमारी बात। मेरे कान क्यों कटे? कान कटे मेरे दुश्मन के। आई बड़ी रोब जमाने वाली। अरे मरो, पानी मत भरो, नल बंद करो। हम क्या करें हम? अरे नल बंद क्यों कर दिया? हाँ, जे ना बात। ये क्या बच्चों जैसी लड़ाइयाँ कर दे दी आप ताई जी से? हाँ चुप कर। प्यार से बोले तो बाल्टी भर भर के ऊपर दे के आऊं, पर ये है ना सेंसाईगिरी दिखाती रहे। दिखाए तो दिखाए मेरी बला से। वाह, क्या क्या टॉपिक निकालते हो आप लोग अपनी डेली महाभारत के लिए। देखो माँ, ताई जी का तो रोज का है ये, लेकिन तुम इन सब में मत पड़ो प्लीज। अच्छा मैं हॉकी प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, दोपहर को आऊंगी, ठीक है, बाय। अरे 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? ये मुझे ही पढ़ाने लगी। हाय, कहीं आग न लग जाए इस घर में। शायद इससे ज्यादा सुंदर कभी लगी नहीं मैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कुमति निवार, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, गदा विराज। सजनी जी ये तुम क्या कर रही हो? हमारा रास्ता मत रोको, जाने दो हमें। क्यों जाने दो तुम्हें? तुम तो मेरा नेचर जानते हो ना। पूजा घर में बैठकर 40 तो पढ़ लेते हो, तो फिर बार बार क्यों दोहराते रहते हो? भगवान का नाम जितनी बार लो उतनी बार मन को शांति मिलती है, और ये तो ऐसा मंत्र है जिससे हर बाधा दूर हो जाती है। भूत प्रेत और चुड़ैलें भी करीब नहीं आती। अच्छा, तुमने हमारी वो हिसाब वाली डायरी कहीं देखी? आज माँ को अचार और पापड़ का हिसाब देना है। 1 साल हो गया मेरी शादी को, हमेशा देखो तो डायरी का हिसाब किताब करते रहते हो। कभी मेरा हिसाब किताब भी तो किया करो। तुम तो मेरा नेचर जानते हो ना, मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का हिसाब किताब तुम ही जानो। हमारा तो ये अचार पापड़ में ही दिमाग लगाना बहुत भारी पड़ रहा है। कुछ हिसाब ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम माँ के पास जाते हैं, उन्हें हिसाब पता होगा। अरे अरे अरे, क्या भगवान, तुमने मुझे तो इतना रोमांटिक बना दिया, मगर इस मिट्टी के माधव को मेरे पल्लू में बांध दिया। सूखी पापड़ जैसी होगी मेरी जिंदगी। ओह ले जा संभाल है। पूरे 13 बादाम है। देख, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12 और 1 13। देखो अभी गिनवाए दे रहे, बाद में जो ना कहना कि कुल 12 ही थे। हाँ हट जरा। जो खुशबू बता रही है कि दाल में हल्दी कम है, आधा चम्मच और डाल दे। दाल चल। आधा मतलब आधा, आधा चम्मच डाल। डालो।
हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। अरे क्या है हम बे? अरे लाली लिपस्टिक, अच्छा गरम भटूरे जैसी शक्ल क्यों फूली हुई है तेरी? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अजय तूने लाली लिपस्टिक पोती हुई ना चेहरे पर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसी भटूरे पर अचार छिड़क दिया हो। जा जाके मुंह धो ले यार। जैसी माँ वैसे ही बेटा होगा ना। क्या हुआ सजनी, क्या हुआ बता ना। क्या होगा, आप तो मेरा नेचर जानती हो, वही रोज का। मेरे घर वालों ने भी ऐसा साधु मेरे पल्ले बांध दिया है जिसकी तपस्या भंग होने का नाम ही नहीं लेती। तो फिक्र मत कर, देख सब अच्छा हो जाएगा। चल जी क्या सच में माँ जी ने हमें गिन के 13 बादाम दिए थे खीर में डालने के लिए, उसमें से 3 बादाम नाली में बह गए। अगर खीर में एक भी बादाम कम हुआ ना तो माँ जी अपनी पार की नजर से पकड़ लेगी कि उसमें बादाम कम था। क्या करें? अब चिंता क्यों कर रहे हो, हम डब्बे से निकाल लेंगे। सजनी वहाँ ताला लगा हुआ है, और अगर वहाँ ताला नहीं भी होता तो माँ जी को तो एक एक दाने का हिसाब किताब पता रहता है। सजनी हम क्या करें बताना, अगर माँ जी को पता चल गया कि इसमें बादाम कम है तो पता नहीं हमारा क्या होगा। जीजी ऐसा कुछ नहीं होगा जीजी, आप तो मेरा नेचर जानती हो ना। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हाँ, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सच में। वो कैसे? आप अभी रुको। हाँ? जीजी ये देखो क्या है। ये लो। ये तो मूंगफली के दाने। नहीं नहीं सजनी, नहीं नहीं, माँ जी को पता चल जाएगा। आप तो मेरा नेचर जानते हो, वैसे भी किसी को 3 दानों के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला है। मूंगफली के दाने बिना छिलके के बादाम जैसे ही तो लगेंगे। ये देखो। चले ला 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 ला। तुम चंपा चमेली कुछ काम धाम भी कर रही हो जो ही हंसी ठट्टा हो रहा है यहाँ। अच्छा हमारे चेहरे पे मूछें उगाई हैं या सर पे सींग उगाए जो तुम दोनों हमारी तरफ इस तरह टकटकी बांध के देख रही हो। हम पर ना ये खीर पर मन लगाओ। हाँ ये अच्छी बन रही है ना। आप तो मेरा नेचर जानती हो, अच्छी बन रही है। हाँ तेरा नेचर तो हम जानते हैं, पर तुम भी तो हमारा नेचर जानती हो कि हमें गड़बड़ बिल्कुल पसंद ना है, इसीलिए जांचने आई थी हम। हाँ आखिर या हमारे बेटे के लिए जो बन रही है खीर। हाँ और बादाम क्यों ना डाले अभी तक? बादाम कहाँ है? हाँ खा तो ना लिया तुम दोनों ने? बादाम कहाँ है? हाँ खा तो ना लिया तुम दोनों ने? और जो मुट्ठी में क्या बंद कर रखा है? हाँ बादाम डालने वाली थी। हाँ तो कब मुहूर्त निकाल के डालने वाली थी? हाँ माँ हाँ माँ वो मिश्राइन चाची का फोन आया है। अभी आते हैं।
बादाम है, तेरे ग्राहकों की मुंडी ना है जो हाथ में दबोच के रखी है। खीर में डाल दे, वरना तेरे हाथ के पसीने से ना सड़ जाएंगे। हाँ चलो। सजनी चल जल्दी काट, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए। काट, छोटे छोटे काट। लाओ लाओ भाई, चलो रखो। अरे वाह, खीर। अरे ना बहू ना, खीर की फरमाइश अनुज ने की थी, तो पहली कटोरी उसके सामने धरो। जीजी, आप जरा अनुज भैया को खीर खिलाना, हम पार्लर होकर आते हैं। हाँ? अरे ओ लाली लिपस्टिक, वो ब्यूटी पार्लर है, वो पके आमों का बगीचा ना है जहाँ गा खड़घड़ी पके आम की तरह टपकता रहे। तो जो भी आएगा खुद गला फाड़ कर तेरा नाम लेगा, हाँ? तब जाना। अभी घर के कामों में हाथ बटा। बर्तन छूटे पड़े हैं ना, मांज। जाओ तुम दोनों जाओ। अब पैरों में मेहंदी मत लगाओ, चलो। हाँ चल चल, शाबाश। माँ क्या खीर है, I mean, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा है। टू गुड। भाभी 2-3 कटोरी और प्लीज। किसका फोन आया? एक सेकेंड। माँ वो मेरे दोस्त का फोन है, बाहर बुला रहे हैं, मैं जाऊं? जा बात कर ले, जा। देखा, मैंने कहा था ना, बार बार खाने का मतलब ये है कि माँ जी को खीर पसंद आ गई है। सजनी भगवान करे ऐसा ही हो रहे। अरे अब टेंशन मत लो ना, कुछ नहीं होगा। वैसे तो सजनी के नुस्खे हमेशा काम आते हैं। चल, बर्तन पड़े हैं, बर्तन करने हैं। हाँ हाँ चलो। हम जेका मूंगफली का दाना जब मुट्ठी में का बंद कर रखा तुमने? बादाम